नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने एएनएम को सौंपा नियुक्ति पत्र, 12 लाख नौकरियों की बहार। गोपाल खेमका हत्याकांड में बिहार डीजीपी ने किए कई खुलासे। तेजस्वी का निशाना, बोले चुनाव आयोग भ्रमित है। विपक्ष ने किया चक्का जाम का ऐलान, मतदाता सूची पर सियासत तेज। मतदाता पुनरीक्षण पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आयोग से करेंगे बात। बीजेपी शासन में बिहार बना क्राइम कैपिटल, कांग्रेस का बड़ा हमला। चारा खाने वाले अब जमीन भी खा गए, तेजस्वी पर बरसे डिप्टी सीएम। बैंक से 10 लाख की लूट, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। पटना के खगौल में स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट मोड में। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आयोजित एएनएम नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर 7,468 एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 12 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने का है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बहाली की जा रही है। उन्होंने कहा कि नियुक्त एएनएम से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्री ने भी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। नियुक्ति पत्र पाकर एएनएम के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई। मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ताबड़तोड़ जांच पड़ताल की जा रही है। हर एक एंगल से जांच कर हत्यारे को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आज बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने घटना को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। खासकर उन्होंने पुलिस की लापरवाही वाले आरोप पर भी खुलकर अपनी बात रखी है। दरअसल पुलिस की कार्यशैली पर गोपाल खेमका के मर्डर के बाद सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस पर आज डीजीपी विनय कुमार ने जवाब दिया है। डीजीपी विनय कुमार की ओर से कहा गया है कि गोपाल खेमका की हत्या के बाद 40 से 45 मिनट तक पुलिस को सूचना ही नहीं मिली थी। डीजीपी ने यह भी बताया कि पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम एकजुट होकर मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस का दावा है कि यह गिरफ्तारी जेल में छापेमारी के दौरान जो मोबाइल फोन जब्त हुए थे उनसे मिले सबूतों के आधार पर की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के फैसले को लेकर बिहार की सियासत सरगर्मी बढ़ गई है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। राजद राज्यसभा सांसद मनोज झा और कांग्रेस नेता ने भी मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बयान दिया है। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 जुलाई को हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और उनके समक्ष अपने सवाल रखे थे। चिंता की बात यह है कि हमें अभी तक चुनाव आयोग से कोई स्पष्टता नहीं मिली है। आप सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव आयोग केवल डाकघर के रूप में काम करता है और उसके पास जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है। कल चुनाव आयोग ने 3 अलग अलग निर्देश जारी किए। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग भ्रमित है। बिहार में अगले कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। राजद, कांग्रेस समेत महागठबंधन के घटक दलों ने इस कार्यक्रम का जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ऐलान किया कि 9 जुलाई को बिहार बंद के तहत चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राजेश राम ने कहा कि यह चक्का जाम पूरी तरह असरदार होगा। महागठबंधन के सभी दल इसमें सक्रिय भागीदारी करेंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया है। राजेश राम ने कहा है कि जनवरी में मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है, फिर भी नई प्रक्रिया क्यों?
बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि अगर मतदाताओं को वाकई किसी तरह की परेशानी होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ मिलकर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जनता को कोई समस्या होती है तो हम विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव आयोग से मिलेंगे। लोकतंत्र में जनता की सुविधा सबसे ऊपर है। बिहार में अपराध को लेकर विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और पुलिस लगातार सक्रिय है। सरकार अपराध नियंत्रण के लिए पूरी तरह गंभीर है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने राज्य में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एक व्यवसायी की हालिया हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए अल्लावरू ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। बिहार में गुंडा राज कायम हो चुका है। बीजेपी के शासन में बिहार आज क्राइम कैपिटल बन गया है। आम जनता और व्यवसायियों की लगातार हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और विकास योजनाओं की घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अल्लावरू ने कहा कि पिछले 11 वर्षों बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब चुनाव आते देख सौगात की बात की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में बैकडोर से राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वैसे ही प्रयोग अब बिहार में किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है और चुनाव में उसे फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के उस बयान पर तीखा पलटवार किया है जिसमें तेजस्वी यादव ने पत्रकारों को कायर कहा था। सम्राट चौधरी ने कहा कि चारा खाने वाले अब जमीन भी खा गए। जिनका खुद का कोई राजनीतिक काम नहीं बचा है वो अब मीडिया और पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। सम्राट चौधरी जहानाबाद में बीजेपी नेता सोहन प्रसाद उर्फ काकू के श्राद्ध क्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने स्वर्गीय नेता को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महागठबंधन द्वारा 9 जुलाई को बुलाए गए बिहार बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली वाले भी बेरोजगार हैं और पटना वाले भी बेरोजगार हैं। इनके पास धरना देने के अलावा कोई काम नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक ग्रामीण बैंक से सोमवार को 10 लाख रुपए की लूट हुई। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि हथियार लैस 3 अपराधी दोपहर 2:30 बजे बैंक आए और वारदात को अंजाम दे गए। अपराधियों ने बैंक में घुसते ही बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया और कैश के बारे में पूछा। नहीं बताने पर उनके साथ मारपीट की। अपराधियों ने ग्रामीण बैंक में घुसकर स्टाफ से कैश की जानकारी मांगी। जानकारी नहीं देने पर बदमाशों ने बैंक स्टाफ को थप्पड़ मारे। इसके बाद गन पॉइंट पर अपराधी लॉकर से 10 लाख रुपए ले फरार हो गए। ग्रामीण बैंक में हुई लूट की सूचना पर वरीय अधिकारी और गायघाट थाना अध्यक्ष उमाकांत सिंह बड़ी संख्या में दलबल के साथ पहुंचे। टीम घटनास्थल और आसपास के लगे कैमरे को खंगाल रही है। पुलिस अधिकारी उमाकांत सिंह ने बताया कि 3 अपराधियों को हथियार के बल पर ग्रामीण बैंक से लूट की गई। लूट के बाद वो जिस तरफ अपराधी भागे हैं उधर भी छापेमारी चल रही है। खगौल थाना क्षेत्र के डीएवी पब्लिक स्कूल के समीप दानापुर खगौल मुख्य मार्ग पर रविवार को देर रात अपराधियों ने स्कूटी सवार निजी स्कूल के संचालक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप सिंह, दानापुर थानेदार प्रशांत कुमार भारद्वाज व खगौल थानेदार राजकुमार सिंह मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान खगौल के मुस्तफापुर निवासी नरेश चंद्र प्रसाद के पुत्र अजित कुमार के रूप में हुई है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। मुस्तफापुर निवासी नरेश चंद्र प्रसाद के पुत्र अजित कुमार का लेखा नगर में अपार्टमेंट व मार्केट है, साथ ही निजी स्कूल भी है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा के जलस्तर में अभी केवल मामूली वृद्धि हुई है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है और किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। प्रशासन द्वारा निचले इलाके में विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।